पृथ्वी पर माता पिता के द्वारा जन्म होता है, आणि बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे की पृथ्वीवरती आपल्या आई वडिलांच्या द्वारे जन्म होतो, है ना। लेकिन फिर से दोबारा हमारा जन्म हमारे बपतिस्मा के द्वारा होता है। आणि दुसऱ्यांदा आपला जन्म बपतिस्माच्या द्वारे होतो। तो हर जो विश्वासी है उनका जन्म 2 बार होता है। तर प्रत्येक विश्वासीचा जन्म 2 वेळा होतो। हम पहले वचन पढ़ लेंगे। आपण पहिले वचन वाचू। यूहन्ना का अध्याय 3, जॉन योहान चैप्टर अध्याय 3 3 से 5 तक। आणि योहान रचित सुसमाचार अध्याय 3 त्याचं वचन 3 ते 5 पर्यंत। जॉन चैप्टर 3 योहान अध्याय 3 उसका 3 से 5 तक। त्याचं 3 ते 5 पर्यंत। येशू त्याला म्हणाला, मी तुम्हाला खचित सांगतो, नव्याने जन्मल्यापासून कोणालाही देवाचे राज्य पाहता येत हाँ नाही। प्रियो, जैसे इस पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ, तो जब पृथ्वी पर माँ बाप के द्वारा जन्म हुआ तो हमारा जन्म कहाँ हुआ? इस देश में, भारत देश में। जैसे मेरा जब माँ बाप के द्वारा जन्म हुआ तो मैं भारत देश में जन्म हुई, मुंबई में जन्म हुआ, नाया हॉस्पिटल में जन्म हुआ। तो ये जो जन्म होता है एक शारीरिक हुआ, लेकिन हमारा परमेश्वर आत्मा है। तो आत्मा में उसको अगर हमारा पिता बनाना है तो उसके लिए हमें आत्मिक जन्म लेना पड़ेगा, और उस आत्मिक जन्म के लिए यीशु ने एक जरिया बताया। तो यीशु ने क्या जरिया बताया? पिता ने, वो पिता के द्वारा ही वो जरिया है। यहाँ लिखा है कि तुम्हें अगर परमेश्वर की संतान होना है, फिर से जन्म लेना है, तो जब तक तुम फिर से जन्म नहीं ले सकते तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। देखना तो छोड़ो, हम अंदर जा नहीं सकते, नहीं, हम स्वर्ग का राज्य हमें देखना नहीं है, हमें उसमें प्रवेश करना है। जैसे भारत देश में जब माँ के पेट में थे तो भारत देश में आए नहीं थे, वो पेट में थे, लेकिन पेट से बाहर निकलने के लिए मुझे माँ बाप को, माँ ने दर्द उठाया तब मेरा पृथ्वी पे जन्म हुआ। तो वैसे ही यीशु मसीह ने दर्द उठाया, कहाँ? हाँ, और मेरा जन्म, आपका जन्म इस आत्मिक राज्य में कहाँ किया? आत्मिक राज्य में, जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर स्वर्ग का राज्य बनाया। तो इसलिए यीशु ने कहा कि जब तक तुम्हारा आत्मा से और पानी से ना जन्म नहीं होता तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आगे निकोदेम त्याला म्हणाला, म्हातारा झालेला मनुष्य कसा जन्म घेऊ शकेल? त्याला मातेच्या उदरात दुसऱ्यांदा जाणे व जन्म घेणे शक्य होईल काय? येशूने उत्तर दिले की मी तुम्हाला खचित सांगतो, पाण्यापासून व आत्म्यापासून पानी और आत्मा एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा बूढ़ा इंसान जो यीशु पर विश्वास करेगा वो फिर से जन्म ले सकता है, वापस उसका जन्म होगा। जन्म घेतल्यापासून कोणीही देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत नाही। तो अगर आपका दोबारा जन्म नहीं हुआ ना तो मृत्यु निश्चय है। बाइबल में लिखा है, सबोपदेशक अध्याय 3 उसके 1 और 2 में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हर एक बात का समय है। ऐसा लिखा है, जन्म का समय, मरण का समय। अगर आपको जन्म के बाद वहाँ आगे जो मृत्यु लिखा है, अगर मृत्यु नहीं चाहिए तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। आणि म्हणून उपदेशक अध्याय 3 मध्ये त्याच्या 1 आणि 2 मध्ये लिहिलेलं आहे की सर्वांचा काही उचित काळ म्हणून असतो, भूतलावरील प्रत्येक कार्याला एक समय असतो, जसं जन्म समय, मृत्यू समय। जर तिथं मृत्यूचा समय लिहिलेला आहे, तुम्हाला जर मृत्यूची वेळ नकोय तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तर तुम्हाला दुसऱ्यांदा जन्म घ्यावा और लागेल। दोबारा जन्म है पानी से और आत्मा से, जिसे कहते हैं बपतिस्मा। आणि त्याचा तो दुसऱ्यांदा जन्म आहे पाण्याने आणि आत्म्याच्या तो द्वारे। हम जिस दिन बपतिस्मा लेते उस दिन हमारा एक नया जन्म स्वर्ग के राज्य में यीशु मसीह के द्वारा हुआ। ज्या दिवशी आपण बपतिस्मा घेतो त्या दिवशी आपला जन्म स्वर्गाच्या राज्यामध्ये प्रभू यीशु ख्रिस्ताच्या द्वारे झाला। हाँ, और इसीलिए बाइबल में लिखा है हमारा नया जन्म। तो फिर क्या होता है? बाइबल के अनुसार, बाइबल नुसार मैं यहाँ लिखती, मतलब ये खोलूंगी नहीं ना, ये जन्म फिर मरण, करेक्ट है। लेकिन अगर हम फिर से जन्म लेते तो ये मरण नहीं रहता। आणि दुसऱ्यांदा आपण ज्यावेळी जन्म घेतो तर आम्ही मरण नसतं। तो जन्म कितना बार? जन्म एकदा, 2 वेळा। हाँ, लेकिन मरण मरण एकदा। क्योंकि फिर से देखो, जन्म के बाद जन्माच्या नंतर मरण, मृत्यू असतो। हिब्रू में लिखा है, एक बार इंसान का जन्म हुआ तो मरना निश्चय है और उसका न्याय निवाड़ा होगा।
आणि इब्री लोकांमध्ये ऐसा लिखा ही है। मनुष्याने जन्म घेतला उसका मरना निश्चय है, त्याचा मृत्यू निश्चय आहे, त्याला न्याय न्याय होणं पढ़ सकते हैं। इब्री तो लोकांमध्ये जिसका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है वो मरेगा ही, तो ज्याचा जन्म या पृथ्वीवरती झालाय तो मरणारच। लेकिन जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और जे कोणी प्रभू येशूवरती विश्वास तो ये करतात, जो विश्वासी लोग हैं, सोचो मैंने हे जे विश्वासी लोक आहेत, हमारा मरण किसने लिया? आपला मृत्यू कोणी घेतला? तो मतलब हमारा ये काम पूरा हुआ। म्हणजे आपलं हे काम तो पूर्ण फिर झालं। अगर हमें मरण नहीं चाहिए जर आपल्याला मृत्यू नको तो आहे हमें वापस जन्म लेने के लिए प्रभु ने कहा है। म्हणून पुन्हा जन्म घेण्यासाठी प्रभूने तो फिर सांगितलेलं आहे। जन्म कितनी बार है? तो जन्म किती वेळा आहे? तो दोन जो वेळा। 2 बार जन्म लेते हैं उनका क्या नहीं होगा? मरण नहीं है, आणि जे लोक 2 वेळा जन्म घेतात त्यांचा मृत्यू होणार नाही, है ना? तो उसको मृत्यू नहीं है, त्यांना मृत्यू नाहीये। है ना? तो वो प्रभु में क्या है? नई सृष्टि है। तो प्रभूमध्ये नवीन पुरानी बातें बीत गई। 2 कोरिन्थियन 5:17 अनुसार आणि दुसरे कोरिन्थियन पत्र अध्याय 5:17 नुसार तो उसका नया निर्मिति है, नया जीवन है। आणि त्याचं नवीन उत्पत्ती आहे, नवीन जीवन तो आहे। उसने जैसे शारीरिक दशा में जन्म लिया वैसे आत्मिक दशा में भी उसने नया जीवन दिया। आणि जसं त्याने शारीरिक दशेमध्ये जन्म घेतला तसं आत्मिक दशेमध्ये पण त्याने तो नवीन जन्म ये जो घेतला। दूसरी बार का जो जन्म है जिसे बपतिस्मा हम कहते हैं, आणि बपतिस्मा के द्वारा कैसे कहा? पानी और आत्मा। आणि तो मग पानी यानी जैसे हम पाणी आणि आत्मा, वहाँ पानी में डुबाकर आपको बाहर निकाल तिथं देंगे। आम्ही तुम्हाला पाणी डुबून मुझे भी बाहेर पानी में, मुझे समुद्र में डुबाया था, मला जूझ पण चौपाटी। मला पण समुद्रामध्ये डुबवले, झू हाँ, चौपाटीमध्ये इतने पानी में लेके गए थे, एवढ्या पाण्यात घेऊन गेलेले। अंदर बहुत अंदर गए थे। समुद्र डूबी, गंदा पानी। तो वो तो इधर तक लेके गए। मैं बोला, इधर तक गई, मेरे बस मैं डूब जाऊंगी, तो उधर नहीं गई, इतना तक जाना है। आणि एवढ्यापर्यंत घेऊन गेले। तो कहने का उद्देश्य की प्रियो, ये जो है ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ उत्तम दान है। आणि हे जे आहे ते देवाकडून भेटलेलं उत्तम दान आहे। तो आध्यात्मिक जन्म, तर आत्मिक जन्म, दूसरा बार का जन्म दुसऱ्यांदा जन्म हमारे कर्मों से नहीं होता, आपल्या कर्माने नाही होत। या वारसा हक, यानी मेरे माँ बाप यीशु में थे इसलिए मेरा भी जन्म हुआ, ऐसा नहीं है। तो उसके वारसा कारण हक्क नाही की आई वडील प्रभूमध्ये होते म्हणून मी पण प्रभूमध्ये जन्म या झाला। किसी मानवी इच्छा से मिला नहीं है, किंवा कुठल्या मानवी इच्छेने भेटला नाहीये, परंतु ये प्रभु की ओर से क्या है? एक वरदान है। परंतु हे प्रभूकडून एक वरदान आहे। जॉन चैप्टर 1 उसका 13 के अनुसार, आणि योहान अध्याय 1 त्याच्या 13वें वचन के 13 अनुसार, वचनानुसार ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है, उत्तम दान है। आणि हे देवाकडून दिलेलं दान आहे, उत्तम दान इसलिए आहे। नए जीवन में जब हम नया जन्म लेते हैं, वापस दो बार जन्म लेते हैं, दूसरा जन्म नया प्रभु यीशु में लेते हैं, तो नया हृदय मिलता है। आणि म्हणून ज्यावेळेस नवीन जीवनामध्ये आपण प्रभूमध्ये नवीन जन्म घेतो त्यावेळेस नवीन हृदय भेटतो। एजेकिएल अध्याय 36 उसका 26 में प्रभु कहता है वो मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। आणि एजेकिएल अध्याय 36 30 त्याच्याबद्दल 26 मध्ये प्रभू म्हणतो की मी तुम्हाला नवीन हृदय देईन। फिर जो नया दोबारा जन्म लेते हैं, सेकंड टाइम वापस जो लोग प्रभु यीशु में जन्म लेते हैं, वो आत्मिक पुनरुत्थान में भागी होते हैं। आणि जे लोक नवीन जन्म घेतात म्हणजे दुसऱ्यांदा प्रभूमध्ये जन्म घेतात ते लोक आत्मिक पुनरुत्थानात भागी तो वो होतात। मरेंगे नहीं, ते मरणार नाही, उनका पुनरुत्थान होगा। परंतु त्यांचं पुनरुत्थान होईल। जॉन चैप्टर 5 वर्स 25। आणि योहान अध्याय 5 त्याचं 25 वचन। और तीसरा इसमें हम देखते हैं कि नया जन्म में हृदय की सुनता की रहती है, यानी खतना किया रहता है। आणि तिसरं आपण बघतो की नवीन जन्मामध्ये हृदयाची सुनता केलेली असते। हाँ, इसलिए हमारे हृदय से जो निकलने वाला पाप रहता है उसे नए जन्म के बाद काट दिया जाता है। आणि म्हणून आपल्या हृदयातून आपल्या हृदयाशी जे पाप जुडलेलं असतं नवीन जन्मानुसार ते कापून टाकलं जो जातं। पूर्वजों से आता है मूर्ति पूजा, इसलिए हम बपतिस्मा के बाद मूर्ति पूजा करते हैं, आणि जे पूर्वजांपासून भक्तों के पास जाते हैं, जादू टोना करते हैं, मूर्ती पूजा, दारू पीते हैं, दारू पितो, गुटखा खाते हैं गुटखा तंबाखू खातो, या तिरस्कार करते हैं, किंवा तिरस्कार ये करतो। सब नहीं करते। आपण हे सगळं नाही क्यों करत। नहीं करते? का नाही करत? इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी हमारा बपतिस्मा नया जन्म हुआ है। कारण की आपला बपतिस्मा आला म्हणजे आपला नवीन तो जन्म झाला। नए जन्म जो स्वर्ग के राज्य में हुआ है, वहाँ मूर्ति नहीं है, वहाँ कौन है? परमेश्वर। आणि म्हणून वहाँ स्वर्गाच्या राज्यामध्ये मूर्ती नाही परंतु जिवंत परमेश्वर। जादू टोना की जरूरत नहीं, वहाँ पवित्र आत्मा की शक्ति। आमीन। इथं जाऊ राहण्याची गरज नाही तर पवित्र आत्म्याची स्वर्ग के शक्ती। राज्य में पवित्र आत्मा की शक्ति है ना। स्वर्गाच्या राज्यात पवित्र आत्म्याची शक्ती। और हमें व्यसन हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें प्रभु भोजन हम खाते हैं, हमें प्रभु ने उसका देह उसका लहू दिया है। आणि व्यसन आपण यासाठी करणार आहे की आपण प्रभू भोजन खातो, प्रभूने आपल्याला त्याचं देहात त्याचं रक्त दिलेलं आहे। सही बात है, तो आपको समझ में आया? तो नया जन्म लेने के बाद प्रभु ने हमें आत्मिक लालसा हमारे अंदर दिए, इसलिए हम वचन पढ़ते हैं, चर्च आते हैं, है ना, नए जन्मे हुए बालक के समान, है
है ना। कलीसिया में आते हैं, पूछते हैं मैं और क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, खुश कैसे रहूँ, तो फिर आप एक दूसरे को पूछते हैं और मैं प्रभु में कैसे बढ़ूँ। ऐसा बोलते, फिर लोग बोलते हर संडे को आने का, उपवास प्रार्थना में आने का, और है ना ऐसा ही श्रद्धि से स्तुति आराधना देने का, है ना। तो ये 2 पीटर के अध्याय में आप पढ़ सकते हैं इसके आणि अनुसार। म्हणून नवीन आत्मिक जन्म दिल्यामुळे आपल्यामध्ये आत्मिक तहान आणि आत्मिक भूक आहे म्हणून आपण बायबल वाचतो, प्रार्थना करतो, प्रत्येक रविवारी चर्च जातो, एकमेकांना विचारतो की मी अजून प्रभूला कसं संतुष्ट करेल, आणि हे पत्रामध्ये दिलेलं आहे। हम दत्तक लिए जाते हैं। जब हमारा नया जन्म होता है तो परमेश्वर हमें अडॉप्शन करता है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसका 12 वचन के अनुसार और गलेशियंस के वचन के अनुसार भी प्रभु हमें क्या कर लेता है, दत्तक करता है। इसीलिए हम किसकी संतान कहलाए जाते हैं, परमेश्वर के। आणि म्हणून नवीन जन्म झाल्याच्या द्वारे बाप्तिस्मा झाल्याच्या देव आपल्याला दत्तक घेतो। पहिला यूहन्ना 1 त्याच्या 12 नुसार की आपण परमेश्वराची दत्तक घेतलेली मुले आहोत, आणि गलातिकाच्या पत्रामध्ये पण लिहिलेलं आहे तर देव आपल्याला दत्तक घेतो। तो और सबसे लास्ट पॉइंट, हम जब बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु में हमारा नया जन्म जब होता है तो प्रभु हमें हर पाप पर, हर क्षेत्र पर, शत्रुओं पर जय मिलने के लिए ताकत देता है। और वो कौन है, पवित्र आत्मा। आणि क्या देता है, म्हणजे पवित्र आत्मा। ज्यावेळेस आपण बाप्तिस्मा घेतो, देवाच्या राज्यात आपला नवीन जन्म होतो, त्यावेळेस प्रभू आपल्याला प्रत्येक पापावरती आणि प्रत्येक शत्रूवरती जय प्राप्त करण्याची शक्ती देतो, आणि ती शक्ती आहे पवित्र आत्मा। तो इसीलिए प्रियो, नया जन्म यानी मोस्टली हम, जैसे हमारा जन्म 2 बार हुआ तो हम 2 बार जन्मदिन मनाना चाहिए। आपला जन्मोत्सव 2 वेळा होता, पण 2 वेळा वाढदिवस जब बनवला हमारा पाहिजे। जन्मदिन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो लिखा है, आणि आपल्या डॉक्युमेंट्स वरती जे लिहिलेलं आहे, आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है वो भी जन्मदिन मनाएं। और आपका बपतिस्मा का जो स्वर्ग के राज्य में जो डॉक्यूमेंट में लिखा है, आपका स्वर्ग के राज्य का जो बपतिस्मा का आपके पास जो लेटर दिया होगा ना, सर्टिफिकेट होगा, या फिर हमारे पास आपका रखा हुआ है, या हमारे पास रजिस्टर में आपका नाम लिखा हुआ है, तर तुमच्या जे काही डॉक्युमेंट्स तारीख लिहिली तुमच्या बाप्तिस्माची, तो उस जन्मदिन को भी आप मनाना है। आणि तो दिवस पण तुम्ही वाढदिवस म्हणून साजरा तो करायचा। आज मेरा भी जन्मदिन है, स्पिरिचुअल बर्थडे। आज माझा पण आत्मिक वाढदिवस आहे। मैं करीब 29 इयर्स की हो गई। मी 29 वर्षाची झाली। कितने साल की? 29 वर्षाची। 1 साल है बस, 30 साल की होगी। 30 वर्षाची म्हणतात, 1 वर्ष कमी आहे। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला प्रभु धन्यवाद को असो। धन्यवाद देती हूँ, प्रभु मुझे 29 साल उसके राज्य में बनाया प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते की 29 वर्ष प्रभूने माझ्या राज्यात बनवून और ठेवलं, आगे भी बनाए रखेगा। पुढे पण बनवून ठेवलं। और इसीलिए मैं इस जन्मदिन पर आपके लिए मेजबानी रखी है। म्हणून या वाढदिवसाच्या दिवशी मी तुमच्यासाठी मेजवानी ठेवलेली बाइबल आहे। में हमने सीखा ना, हम कुछ भी करना है तो मेजबानी रखना है। बायबलमध्ये आपण शिकलो की आपण काही जरी केलं तरी आपल्याला भोजन ठेवायचं आहे। तो इसलिए आज आपके लिए खाना रखा है, तो आज एक ही सेक्शन रहेगा। म्हणून तुमच्यासाठी आज जेवण ठेवलेलं आहे, तर आज एकच सेक्शन असेल। हम प्रार्थना करें, तर या आपण प्रार्थना करू। आंखों को बंद करेंगे, डोळे हम बंद प्रार्थना करू। करेंगे और उसके बाद आपके लिए बाहर भोजन दिया जाएगा। आणि त्यानंतर तुमच्यासाठी बाहेर जेवण दिलं जाईल। हम प्रार्थना आपण प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मेरे माता पिता के द्वारा आपने मुझे इस पृथ्वी पर, भारत देश में, महाराष्ट्र में प्रभु, मुंबई जैसे जगह में जन्म दिया, और ऐसे जगह में तूने मुझे प्रभु कमल के जैसा वैसे ही रखा, संभाला। भले गंदगी में थी लेकिन फिर भी रख संभाला। उसके बाद प्रभु आपके दास अचया के द्वारा मेरा फिर से प्रभु जन्म करवाया। प्रभु आप मैं मसीह को जानने लगी, और यीशु में आने के बाद 1 साल के बाद प्रभु मेरा बपतिस्मा हुआ। प्रभु आज 29 ईयर्स हो गए प्रभु कि तूने मुझे जन्म दिया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। अब तक मुझे आपके राज्य में संभाला। ऐसी बहुत सारी परिस्थिति आई कि नाश होने वाली थी, लेकिन प्रभु आपने मुझे रख संभाला, बचाया, और अभी तक संभाला, आगे भी संभालोगे, मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आज के स्पिरिचुअल बर्थडे के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने मुझे दोबारा जन्म दिया। इसलिए दिया कि अब मुझे, मेरे ऊपर मरण की सत्ता नहीं, मृत्यु का सत्ता नहीं, मृत्यु का अधिकार नहीं। और मैं ये जन्मदिन इसलिए मना रही हूँ क्योंकि अभी मैं स्पिरिचुअली थोड़ी बुद्धिमान हो गई हूँ। मुझे मालूम हो गया कि जैसे मैं शारीरिक बर्थडे मनाती हूँ तो मुझे आत्मिक भी बर्थडे मनाना चाहिए। थोड़ा इतने साल मैंने नहीं मनाया, बुद्धि नहीं थी प्रभु, ज्ञान नहीं था। और आज बराबर बताया कि उम्र 30 होने के समय पर शारीरिक और मानसिकता बराबर परिपक्व होती है। ये बात सही है प्रभु, आप जो भी बराबर बताते हैं प्रभु। मुझे भी 30 साल के करीब होने को आया है तो अभी कहीं बुद्धि आने लगी है। इसलिए प्रभु पवित्र पिता, पहली बार इतने सालों के बाद मनाए उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ।
और प्रभु मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ इस जन्म के लिए। और मेरे ऊपर मरण की सत्ता नहीं, इसीलिए मैं ये जन्मदिन मनाऊँ। धन्यवाद। आपका लहू लगाती हूँ और आए हुए इन सभी बंदों को जो इस जन्मदिन के लिए आए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रभु इन्हें आशीषित करती हूँ। और ये जन्मदिन इनके लिए यादगार रहेगा यीशु के नाम से। आमीन।